सत्य की परिभाषा यह है कि जो परिवर्तनशील नहीं है, जो नित्य है, जो नाम रूप नहीं है, जो प्रतीत नहीं होता लेकिन है, ये सत्य की परिभाषा है। अगर कोई चीज़ सत्य है तो कोई चीज़ असत्य भी होगी। अब ये द्वैत है। असत्य के बिना किसी को सत्य नहीं कहा जा सकता। सब कुछ असत्य हो गया, अब कोई अर्थ नहीं है। सत्य अगर कुछ है तो कुछ चीज़ असत्य होगी, तभी तो किसी को सत्य कह रहे हैं हम। तो जैसे चित्र है, अगर काला और सफ़ेद दोनों नहीं होंगे तो चित्र ही नहीं होगा। तो वो द्वैत नहीं लागू है, सत्य असत्य। जैसे अब अद्वैत कहते हैं, क्या वहाँ पे अनुभव करता है? हाँ, सत्य है, अस्तित्व। क्या नाम रूप है, परिवर्तनशील है, प्रतीत होता है? हाँ, असत्य है। तब कोई भी कहेगा कि एक चीज़ बताइए आप, एक बार में एक ही चीज़ सत्य और असत्य नहीं हो सकती। क्या बात सही है? तार्किक है ही नहीं ये बात। तो इसीलिए अस्तित्व पे सत्य असत्य की धारणा लागू नहीं होती, क्योंकि वो द्वैत नहीं है, अद्वैत है। जैसे चित्र के मामले में फिर से देख लीजिए, क्या चित्र काला है? हम लोग देख के बताएंगे नहीं, देखिए सफ़ेद भाग है, सफ़ेद भाग के ऊपर काली रेखाएं हैं, रंग है। फिर कोई पूछेगा क्या चित्र सफ़ेद है? बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, काला भी है, तभी तो चित्र दिख रहा है। तो वो बोलेगा एक बताइए आप, काला है सफ़ेद क्या है? तो वहाँ पे देखिए वो द्वैत धारणा है और द्वैत पे लगाने की कोशिश है, इसलिए वो विफल होगा। वहाँ पे यही कहा जाएगा, यहाँ काला और सफ़ेद दोनों है। तो अस्तित्व के बारे में यही कहा जाएगा, सत्य असत्य दोनों है। फिर वो क्या है? यहाँ पे मौन है, अज्ञे। हमने वहाँ से सत्य असत्य की जो धारणा है वो भी हटा दी, क्योंकि वो शून्य है। देखिए यहाँ पे कुछ सत्य असत्य नहीं हो सकता। सत्य असत्य मनुष्य निर्मित धारणा है, और हर मनुष्य की अपनी अपनी है, हर जीव की अपनी अपनी है। तो जब सत्य का पाठ बताया गया था तो सबसे पहला वाक्य यही आया था, सत्य व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है, और ज्ञान मार्ग में तत्व ही सत्य है। तत्व और सत्य एक ही चीज़ है, पर्यायवाची। हमारा मानदंड तत्व तक पहुँचने काम आता है, उस चीज़ तक पहुँचने काम आता है जो अपरिवर्तनशील है, उसी को सत्य कहा गया। असत्य वो है जो बदलता रहता है। ये भेद करने के लिए ये परिभाषा उपयोगी है, ये जानने के लिए सच में मैं क्या हूँ, ये आत्मज्ञान के लिए ज़रूरी है। उसके बाद वो कुछ काम नहीं आता। फिर अस्तित्व पे वही धारणा लगा दें सत्य सत्य की, तो अर्थहीन प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें दोनों है लेकिन दोनों नहीं है, क्योंकि वो ऐच्छिक और व्यक्तिनिष्ठ बात है, मनुष्य निर्मित है वो भेद। और अद्वैत कहता है कि भेद नहीं है। तो फिर क्या है? लोग कहेंगे क्या है? फिर यहाँ पे मौन है, होना है बस। आप क्या चाहते हैं? कभी कभी ऐसा बोला जाता है, अस्तित्व ही खड़ा है आपके सामने, बोलते तुम क्या चाहते हो बता दो। मैं चाहता हूँ सब बदलता रहे, परिवर्तनशील रहे, कुछ न कुछ आता रहे जाता रहे। हाँ वही है। मैं चाहता हूँ स्थायी रहे, नित्य रहे। हाँ वही है। मैं चाहता हूँ दोनों रहे। हाँ वही है। मैं चाहता हूँ ये भी ना रहे। हाँ अस्तित्व है, वही है, दोनों नहीं है, शून्य है। तो यहाँ पे बुद्धि का समर्पण जरूरी है, ना कि अपनी आरोपित धारणाओं को वहाँ पे फिट करने की कोशिश। अब पूर्णता है वो बुद्धि के परे है, हर धारणा के परे है। न केवल सत्य सत्य की धारणा, हर धारणा के परे है। वो जो है उसका नाम ब्रह्म है, प्राचीन नाम। इसलिए उसे ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के अर्थ में कुछ जानता हूँ उसके बारे में। हाँ अज्ञान जरूर नष्ट हो सकता है, कि मैं सोचता था ये ऐसा है वो ऐसा है, वो सारा नष्ट हो जाता है और मौन बचता है, शांति, अनंत शांति। और ये अज्ञान का नष्ट होना, प्रश्नों का समाप्त हो जाना आनंद कहलाता है। अज्ञेयता रह जाती, अज्ञेयता ही आनंद है। बुद्धि का समर्पण हो जाता है तो वो समर्पण करने वाला बुद्ध हो जाता है। अब पूछना ठीक नहीं है। तो कभी कभी एक वाक्य में कह दिया जाता है जो पहली जैसा लगेगा नए लोगों को, अस्तित्व सत्य है, अस्तित्व असत्य भी है, अस्तित्व में कोई सत्य नहीं है, कोई असत्य भी नहीं है। ऐसा एक वाक्य कहा जाएगा। क्या ये तार्किक है? बिल्कुल नहीं। क्या ये उपयोगी है? हाँ, क्योंकि यहाँ बुद्धि शांत हो जाती है। अब सोचो मत, अब भेद मत करो, तुम अद्वैत में आ गए हो, नहीं मैं नहीं जानता, हाँ जानो भी मत। ये अज्ञेयता है, ये नित्य आनंद है, बस ऐसा ही है वो। इससे ज़्यादा क्या जानोगे? नहीं मुझे ये पूछना था, नहीं सब काल्पनिक है, सब मानसिक शोर है। अब इसके बाद तो जो यहाँ पहुँच गया
वो आनंद की स्थिति में है। और इसी का नाम हमने रखा है सहज समाधि। आप कहेंगे कि फिर से नाम क्यों आ गया? देखिए, समझाने का प्रयास है कि कैसी अवस्था। यहाँ भेद नहीं है, यहाँ मानसिक शोर नहीं है, यहाँ वर्गीकरण नहीं कर रही है बुद्धि, ये ऐसा है वो वैसा है, क्योंकि वो पूरी तरह जान लिया गया है, संपूर्ण ज्ञान हो गया है कि मैंने जो जो सोचा था वो सब गलत है। नकारात्मक ज्ञान, सारा प्रमाण मिल गया है। क्या वो व्यक्ति सत्य नहीं जानता? जानता है वो क्या सत्य है, क्या वो असत्य नहीं जानता? पूरी तरह जानता है क्या असत्य है, क्या माया है। मतलब वहाँ अज्ञान नहीं है, लेकिन अज्ञेयता है। वो ये भी जानता है ये सब सीढ़ियाँ थी सहज समाधि तक पहुँचने की। अब मैं ऊपर पहुँच गया हूँ, अब सीढ़ी का क्या काम है, अब नीचे जाने की क्या ज़रूरत है? तो मौन हो जाता है। मौन, शांति, आनंद, परमानंद, नित्यानंद, सहजानंद, बहुत से नाम है फिर अब इस अवस्था के। शुरुआत ऐसे ही होती है। देखिए, सत्य एक प्रकार का वर्गीकरण है, अनुभवों का वर्गीकरण, ऐच्छिक है, व्यक्तिनिष्ठ है। आप अपने उपयोग के अनुसार चुन लीजिए एक मानदंड कि ये चीज़ को मैं सत्य कहूँगा, उसको इस मानदंड के आधार पे इसको असत्य कहूँगा। और हम सारे मानदंड छानते हैं और वैसा चुनते हैं जो हर संदर्भ में लागू हो जाए। ऐसा ना हो कि एक घटना हो जाए, उस पर सत्य सत्य का मानदंड लागू हो और दूसरी घटना पे वो लागू ना हो। तो हम परम सत्य ढूंढने की कोशिश करते हैं, सत्य की खोज करते हैं। कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। और जब मिल जाता है तो उसको त्याग देते हैं, काम हो गया उसका। वो सीढ़ी थी। क्या हम जानेंगे नहीं? क्या हम भूल जाएंगे क्या सत्य? बिल्कुल याद रहेगा आपको। और ये भी याद रहेगा कि उसका क्या काम था, मुझे उसको अब उठा के नहीं घूमना है, हर जगह नहीं लगाना है। सत्य से जहाँ उपयोगी है वहाँ उसका हम उपयोग कर लेते हैं। क्यों आवश्यक है सत्य जानना? क्योंकि मिथ्या में बहुत उपयोगी है, माया में बहुत उपयोगी है सत्य क्या है जानना। तो उससे आप माया में फंसने से बच जाएंगे। जीव मुक्त हो सकता है माया में रहते हुए भी। इन्होंने कहा सत्य जाना नहीं जा सकता। हाँ, जो सत्य है उसको नहीं जाना जा सकता। सत्य क्या है ये जाना जा सकता है। कम से कम इतना जाना जा सकता है कि झूठ क्या है, मिथ्या क्या है। जो बच गया वही सत्य है, तो उससे बहुत लाभ है। ऊपर से जो व्यवहारिक सत्य है, विसत्य, वैज्ञानिक सत्य आदि आदि, जीवन बड़ा अच्छा चलता है उससे। यहाँ तो लोगों का जीवन भी झूठ पर ही चल रहा है, खुद भी झूठ है, सारा बनावटी दिखावटी जीवन है। तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उसका, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दुख और कष्ट ही होता है ऐसे झूठ में रहने से। तो सत्य के स्तर हैं, सभी स्तरों पे सत्य जानना आवश्यक है। आपका कौन सच्चा साथी है, आपका कौन संबंधी आपका हित चाहता है, आपके लिए कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी शिक्षा दीक्षा अच्छी है, कौन सी नौकरी अच्छी है, ये सब व्यवहारिक सत्य में आता है। और जीव को यही चाहिए, इसी से वो सुखी हो जाता है। लेकिन एक समय पे जाके असंतुष्टि मिलती है और वो सत्य फिर आपको जानना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक सत्य। उसी से पूर्ण संतुष्टि मिलती है। तो जो भी अलग अलग है वो व्यक्तिनिष्ठ सत्य है, सबको अपना अपना ही जानना है। अंत में सबको अपना जानना है। दूसरे क्या जानते हैं उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती। सत्य को कठोर क्यों कहा जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं, सत्य सत्य है। हाँ, माया बड़ी कठोर है क्योंकि कष्ट दुख का कारण है। सत्य तो निर्मल निरंजन है, उसको क्यों कठोर कहा जाएगा? निर्गुण है। सत्य को कड़वा जरूर कहा जाता है, कोई सुनने नहीं चाहता उसको, इसलिए